हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका क्या सिलेबस है जो कि खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सिलेबस में क्या चीज है और क्या नहीं है, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डिलीटेड सिलेबस आपका कौन कौन सा है। तो जो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस में जो जो सिलेबस डिलीट हो गया है वो हम डिस्कस करेंगे, और फाइन आर्ट्स प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस आए हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो नेक्स्ट हम जो वीडियो आपको डालेंगे उसमें जो फाइनल सिलेबस है, मतलब जो हटाने के बाद जो फाइनल सिलेबस और आपको पढ़ना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो अब हम आते हैं पहले वाले में जो कि है इंग्लिश। तो अब इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का शायद हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि इसमें इंग्लिश भी एडेड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंग्लिश का। तो अब इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जो आपकी जो आता था 10 मार्क का नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग और उसकी समरी जो बनाने लिखने के लिए आती थी वो आपकी डिलीट हो गई है। और इसके अलावा आपको क्या डिलीट हो गया है, पोस्टर मेकिंग डिलीट हो गया है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर जो आता था आपका मेकिंग इंक्वायरीज के लिए, कुछ पूछने के लिए कि कितना सामान है, क्या है, और वो सब आपका जो है वो आपका डिलीट हो गया है। और कंप्लेंट्स वाला जो लेटर होता है वो डिलीट हो गया है। और ऑर्डर देना और ऑर्डर लेने वाला जो लेटर था वो डिलीट हो गया है। स्पीच भी डिलीट हो गई है और डिबेट भी डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से जो बच्चे जिनको इंग्लिश में परेशानी है उनके लिए ये काफी अच्छा है कि स्पीच, डिबेट और नोट मेकिंग और ये थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट लेटर्स भी हैं, क्योंकि जो पर्सनल लेटर्स लिखना तो आसान होता है लेकिन ऑफिशियल लेटर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस तरीके से ये सिलेबस काफी हल्का हो गया है। अब आते हैं चैप्टर्स में। तो अगर फ्लेमिंगो में देखें तो पोएट्स एंड पैनकेक्स ये डिलीट हुआ है। द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, अ रोड साइड स्टैंड, ये सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। और विस्टास में जो बुक है उसमें द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो कि काफी लंबा चैप्टर था, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है जिसमें डिलीटेड सिलेबस हमने आपको बता दिया है, और फाइनल अब क्या पढ़ना है वो भी हम आपको डाल देंगे। अब आता है हिस्ट्री में क्या क्या डिलीट हो गया है। तो हिस्ट्री में कई जगह पे कुछ पोर्शन डिलीट हुए हैं और कई बार पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। तो अगर पार्ट 2 बुक में देखें तो थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर जो थीम 5 है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। वैसे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था लेकिन ये डिलीट हो गया है। पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, ये वाला जो थीम 8 है पार्ट 2 बुक में, इसमें ये भी पूरा का पूरा चैप्टर ये भी डिलीट हो गया है। और ये चाहे 2 चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ये दोनों ही थे। अब आता है पार्ट 3 बुक, तो उसमें कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ये थीम 10 है पार्ट 3 बुक का। इसमें सिर्फ 275 पेज से लेकर 285 तक का जो कंटेंट है वो डिलीट हुआ है। अब कोलोनियल सिटीज, इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया गया है। लेकिन मैप्स पहले भी आ रहे थे वो अब भी आ रहे हैं, चाहे जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो मैप्स आपके सिलेबस में है पूरे के पूरे वो सारे के सारे मैप्स आ रहे हैं। और मैप्स का हमने पहले ही वीडियो डाले हुए हैं, जितने भी हिस्ट्री के मैप्स, इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, आप मैप्स को देखना चाहें तो आप वो मेरा हिस्ट्री वाला आप वीडियो है वो आप देख सकते हैं, आपको सारे मैप्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस में कौन सा डिलीटेड सिलेबस है। तो बुक 1 में अब अगर हम देखें जो कि है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो ये सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये यूनिट 6 है, ये कंप्लीट चैप्टर ये डिलीट हो गया है। और एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट 7, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है। अब बुक 2 में देखें तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये प्लान डेवलपमेंट जो है यूनिट 10, इसमें कौन कौन सा, ये पूरा का पूरा डिलीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वाला, और प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, ये दोनों के दोनों टॉपिक है ये डिलीट हो गए हैं। तो इसको आप अपने बुक में आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। अब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो कि यूनिट 11 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, इंडियाज रिलेशनशिप विद इट्स नेबर, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये डिलीट हो गया है, लेकिन इससे क्या है, क्योंकि अब आजकल जो हम लोग का प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो बुक में जो दिया हुआ है उससे काफी बदल गया है, इसीलिए ये थोड़ा सा इरेलेवेंट टॉपिक भी था। और तो इसीलिए इससे आपको नहीं, अगर इससे आपको कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पहले क्या रिलेशनशिप थे ये अगर आप जानना चाहें तो इसको एज अ रीडिंग आप जरूर पढ़िएगा। अब आता है सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जो कि यूनिट 14 है, वो भी कंप्लीट चैप्टर वो डिलीट हो गया है। और रीजनल एस्पिरेशंस, इसका भी पूरा का पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है वो डिलीट हो गया है। तो होपफुली आप इसको साथ साथ में आप इसको लिखते जा रहे होंगे, इसको स्ट्राइक आउट करते जा रहे होंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि अब बाकी आपके पास क्या रह गया है। अब आते हैं सोशियोलॉजी में कौन कौन सा डिलीटेड सिलेबस है। तो सोशियोलॉजी में देखें तो जो बुक है इंडियन सोसाइटी, उसमें द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। और जो बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, उसमें स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। अब आते हैं हम फिजिकल एजुकेशन में। ये क्योंकि एक एक्स्ट्रा 6 सब्जेक्ट होता है, इसलिए कई बार पढ़ने में टाइम भी ऐसा लगता है जैसे कि टाइम जा रहा है, तो इसमें पोर्शन डिलीट होना एक तरीके से बहुत ही गुड न्यूज है। तो इसमें देखें तो यूनिट 1 में क्या है, प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स, तो इसमें क्या है, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये डिलीट हो गया है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी, ये भी डिलीट हो गया है। इसके भी जितने भी चैप्टर्स हैं, इसके जो नोट्स और एक्सप्लेनेशन हम बहुत ही जल्दी अब डालने वाले हैं। आप इसका ट्रैक आप जरूर मेरे वीडियोस का रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, जहां ये आएगा तो आपको उसी समय पे आपको ये अपडेट हो जाएगा। अब यूनिट 3 में योगा एंड लाइफस्टाइल, उसमें बैक पेन, ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन, ये सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। और यूनिट 4 में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, इनका एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट हो गया है। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसमें स्पेशल कंसिडरेशन, मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये वाला पोर्शन डिलीट हुआ है। और फीमेल एथलीट्स ट्रायड, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे अभी तक, तो लेकिन ये वाला पोर्शन भी डिलीट हो गया है। अब है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, तो जनरल मोटर फिटनेस जो है, बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी, और इसमें कौन कौन से हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल पुट फॉर बॉयज 3 kg एंड फॉर गर्ल्स 1 kg, ये वाले जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। अब यूनिट 7 में जो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, इसके अंडर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है। और यूनिट जो 8th है उसमें बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के चैप्टर में फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, ये वाला पोर्शन डिलीट हुआ है। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज एडियरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है। और स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग एडियरेंस टू एक्सरसाइज, ये भी डिलीट हो गया है। अब आता है यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो है सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये भी डिलीट हो गया है। अब प्रैक्टिकल फाइल में जो कि CBSE में दिया गया है उसमें क्या क्या है, तो प्रैक्टिकल 1 है वो है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आइटम्स, प्रैक्टिकल 2 प्रोसीजर ऑफ आसनास, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एनी 2 आसनास फॉर ईच लाइफस्टाइल डिजीज, और प्रैक्टिकल 3 एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव, लेबल डायग्राम ऑफ फील्ड एंड इक्विपमेंट, रूल्स, टर्मिनोलॉजीज एंड स्किल। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल की जरूरत है, आप क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल फाइल का मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको उसको देख के आपको फायदा होएगा तो आप हमको जरूर बताइएगा, तो हम उसको भी अपलोड कर देंगे। अब आता है होम साइंस का सिलेबस, तो उसमें यूनिट 2 है जो कि न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या है, केटरिंग एंड फूड सर्विस डेवलपमेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका डिलीट हो गया है। और ये यूनिट 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, इसमें स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज का जो पोर्शन है वो इसमें डिलीट हो गया है। और फैब्रिक एंड अपैरल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन गारमेंट इंडस्ट्री, इसमें ये पूरा का पूरा डिलीट हुआ है। यूनिट 5 में रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट हो गया है। और यूनिट 6 में कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसमें कि मीडिया मैनेजमेंट, डिजाइन एंड प्रोडक्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है।
अब हम लोग आते हैं फाइन आर्ट्स के प्रैक्टिकल में जो रिवाइज्ड है। अब इसमें जो प्रैक्टिकल है वो तो पूरा का पूरा सेम है, इसके पहले ही हम एक वीडियो डाल चुके हैं, आप उस वीडियो को रेफर कर दें। उसमें किस तरह की आप पेंटिंग बनाएंगे और कौन सी आप एक ही कोई एक हमने आपको पेंटिंग्स भी डाली हुई हैं जिसको आप देख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट आएगा उन सब में वो फिट आएंगी। तो आप वो एक ही पेंटिंग आप प्रैक्टिस करके जाएं तो चाहे जो भी टॉपिक देंगे वो सब में वो वाली पेंटिंग फिट हो जाती है। इस तरीके के हमने आपको बना के उसमें दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। बाकी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमने आपको इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट में इन्होंने इस बार कुछ चेंज किया हुआ है। पहला तो ये है रिकॉर्ड द एंटायर ईयर्स परफॉर्मेंस फ्रॉम स्केच टू फिनिश प्रोडक्ट। इसके बारे में हमने आपको उस वाले वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि इसमें जो है इसमें आपका 11th का वर्क भी होता है, इसमें आपका 12th का वर्क भी होता है। तो इसमें आपको ऐसे दिखाना पड़ता है कि जब आप 11th में आए तो आपके पास ड्राइंग से लेकर 12th की एंड ड्राइंग तक कैसे हुई। तो इसमें ग्रेजुअल आपका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए कि धीरे धीरे करके आप अपनी जो इस कला है इसमें आप इम्प्रूव करते गए। तो पहले स्केचिंग से शुरू हुआ, फिर इसके शेडिंग आया, फिर उसके बाद वाटर कलर्स आए, फिर एक्राइलिक आपने यूज करा, इस तरीके से। और आपके जो आर्ट है उसमें निखार होते जाना चाहिए। तो करीबन ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये 20-25 आप ये इस तरह की फर्स्ट से लेकर एंड तक आपके इतने प्रोग्रेस आपकी इतनी आर्ट वर्क होना चाहिए। और वैसे जो इन्होंने बताया है 4 सिलेक्टेड नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी एक्सरसाइज इन एनी मीडियम। तो जो नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी आपके पास एक ऐसी नॉन लिविंग चीज आपके सामने रख दी जाती है, शिमला मिर्च हो या वास हो, कोई फूलदान हो, और उसको आपको ड्रॉ करना पड़ता है। उसमें कहाँ पे लाइट पड़ रही है, क्योंकि लाइट ऑन होती है तो किसी जगह पे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, किसी पे कम, तो वो शेडिंग पूरी की पूरी दिखानी पड़ती है आपको। उसकी अगर शैडो पड़ रही है तो वो भी दिखानी पड़ती है। और पीछे उसके पीछे आपको एक बैकग्राउंड मतलब ड्रेपरी मतलब कोई पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे का जो रंग है वो भी आपको वैसा का वैसा ही बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको इस तरह के 4 आपको ये आपके जो पोर्टफोलियो है इसमें होना ही चाहिए। दूसरा है 2 सिलेक्टेड पेंटिंग कंपोजिशन प्रिपेयर्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो जो पेंटिंग कंपोजिशन है वो नेचर के ऊपर हो सकते हैं, कोई भी जो भी आपको मन करे आप उसमें आप पेंटिंग कंपोजिशन वो आपको कलर करके आप उसको दिखा सकते हैं। अब है 1 सिलेक्टेड वर्क बेस्ड ऑन इंडियन फोक आर्ट। तो इसमें ये एक जो एडिशनल आया है कि कोई भी इंडियन फोक आर्ट आप उठाइए और उसके ऊपर आप जो इंडियन फोक आर्ट है उसमें आप कोई ना कोई वन आपका काम एक ऐसा होना चाहिए जो इंडियन फोक आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और इसके लिए 2 मार्क जरूरी हैं। ये एक जो चीज है ये एक्स्ट्रा डाली गई है, इसमें इंडियन फोक आर्ट हर एक स्ट्रीम में डाली है। ये जो हम आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं ये पेंटिंग 049 जिनका कोड है उनके लिए समझा रहे हैं, बाकी ग्राफिक वालों के लिए अलग है, स्कल्पचर वालों के लिए अलग है, लेकिन ये जो है ये 049 कोड वाले हैं उन लोगों के लिए है। बाकी जो कोड है 049, 050, 051, 052 उनका थ्योरी सिलेबस तो सेम है, लेकिन बस प्रैक्टिकल अलग अलग होता है। अब जो है प्रैक्टिकल में जब आप जाएंगे तो नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी में वो आपको एक हाफ इंपीरियल साइज का पेपर देंगे, जो हाफ इंपीरियल साइज आप बोल सकते हैं कि A3 साइज का यूजुअली होता है। और इसमें आपको जैसे हमने समझाया कि कोई भी आपको कोई एक सब्जी रख दिया या फिर कोई फल रख दिया या फिर कोई आपको एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रख दिया, जनरली कोई फूलदान रख देते हैं, तो वो आपको बनाना पड़ता है। उसमें लाइट एंड डार्क शेड आपको दिखाना पड़ता है, बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है, फोरग्राउंड दिखाना पड़ता है, सब आपको इसको ड्रॉ करके आपको इसको दिखाना पड़ता है। और इसके बाद इसको कलर भी करना पड़ता है। और फिर ये जैसे कि इन्होंने आपको बताया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई फूल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, और कोई चीज जो वुड की बनी हो या प्लास्टिक, पेपर, मेटल, अर्थन, क्यूब हो सकता है, कोन हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है या स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको दिया जा सकता है, ये आपको बनाना है। ये एक पहली पेंटिंग है जो आपको प्रैक्टिकल में बनानी पड़ती है। अब आता है दूसरा पार्ट 2 पेंटिंग कंपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, ये पेंटिंग कंपोजिशन ये आप कोई भी बेस में बना सकते हैं। आप वाटर कलर यूज कर सकते हैं, पेस्टल, टेम्पेरा, एक्राइलिक, कुछ भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें भी जो है कि वही हाफ इंपीरियल साइज में बना सकते हैं, और बनाना है आपको जो A3 साइज का होता है। और ये जो पेंटिंग है ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है। और इसमें भी जो भी बैकग्राउंड में ड्रेपरी मतलब जो पर्दा टाइप का जो पीछे डाला है बैकग्राउंड में जो भी कलर होता है
वो भी आपको बनाना पड़ता है। और जनरली ये जो टॉपिक्स दिए जाते हैं वो कोई फैमिली से रिलेटेड कोई वो हो सकते हैं, या गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या नेचर, फैंटेसी, या फिर नेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशल इवेंट एंड सेलिब्रेशंस कुछ भी हो सकते हैं। जनरली जो होते हैं टॉपिक वो नेचर एंड फैंटेसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये नेचर एंड फैंटेसी, क्योंकि एग्जामिनर भी समझते हैं कि हर बच्चे को ये कला नहीं होगी कि वो, क्योंकि इसको हर स्ट्रीम के बच्चे ये सब्जेक्ट लेते हैं। तो इस तरीके से नेचर एंड फैंटेसी जनरली, हम ये नहीं बोल रहे कि 100%, लेकिन जनरली ये दो टॉपिक्स होते हैं, और जिसमें कि आपको बनाना आपको आसान हो जाता है। तो आप उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करके, आप तैयारी करके आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गया जो फाइन आर्ट्स में जो रिवाइज सिलेबस है। बाकी जो हो गया डिलीटेड सिलेबस है, और बाकी जो फाइनल सिलेबस है ये हम आपको जल्द ही हम कल तक आपको डाल देंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपको फाइनली पढ़ना क्या है। तो इस तरीके से ये सिलेबस डिस्कशन हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप रिकमेंड कर सकें, सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए। और आज इस बार के जो बच्चे हैं जनरली उनकी रिजल्ट देख के तो बहुत बहुत खुशी हुई कि सभी को, जितने भी मेरे बच्चे थे सबने जो रिस्पॉन्ड किया, किसी को इतनों को 100 मिले, 98, 99, 92, 91, 81, बहुत अच्छे मार्क्स सब बच्चे लाए हैं। आपने अपने मम्मी पापा को बहुत ही प्राउड मोमेंट दिया है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए। खूब मन लगा के पढ़िए और ऐसे ही आगे अपना नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।